नमस्ते। आज हम आपको जीना डायोड और उसके एप्लीकेशंस के बारे में बताएंगे। जीना डायोड एक ऐसा डायोड होता है जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जब हम करंट फ्लो कराते हैं एनोड से कैथोड की तरफ, तो ये नॉर्मल डायोड की तरह काम करता है। मगर जब हम रिवर्स वोल्टेज देते हैं, रिवर्स वोल्टेज का मतलब है इधर प्लस इधर माइनस, और इसका रिवर्स वोल्टेज जब जीना डायोड के ब्रेकडाउन वोल्टेज या जीनर वोल्टेज के बराबर या उससे ज़्यादा हो जाता है तो इसमें करंट फ्लो होने लगती है। अब ये जीनर डायोड का कैरेक्टरिस्टिक कर्व है। इसके दो पोर्शन हैं, एक इस साइड में एक इस साइड में। यह है फॉरवर्ड बायस, यह है रिवर्स बायस। फॉरवर्ड बायस का मतलब करंट ऐसे फ्लो हो रही है, नॉर्मल डायोड। तो जब फॉरवर्ड डायरेक्शन में वोल्टेज 0.7 वोल्ट सिलिकॉन डायोड के लिए होता है तो करंट सडनली बढ़ने लगती है। मगर जीना डायोड की तरह ये तब काम करता है जब हम रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करते हैं, मतलब इधर का वोल्टेज ज़्यादा इधर का कम। तो जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाते जाते हैं, शुरू में थोड़ी सी इसमें लीकेज करंट फ्लो करती है, और जब ये वोल्टेज इसके क्रॉस वोल्टेज इसके ब्रेकडाउन वोल्टेज से ज़्यादा हो जाता है, ये ब्रेकडाउन वोल्टेज है, तो सडनली करंट बढ़ जाती है और फिर ये धीरे धीरे वोल्टेज बढ़ता रहता है और करंट भी बढ़ती रहती है। ये स्लोप ऐसा नहीं है, देखिए ये स्लोप थोड़ा ऐसा है। अब देखिए ये जीना डायोड है, यहाँ हमने इनपुट में सप्लाई दे दी तो करंट ऐसे फ्लो होगी और लोड में भी जाएगी। तो जीना डायोड अगर 5.6 वोल्ट का है और इसमें करंट आईजेड फ्लो कर रही है इसमें, तो इसमें पावर लॉस होता है वीजेड इंटू आईजेड। वीजेड क्या है? इसके क्रॉस वोल्टेज, और करंट क्या है? जो इसमें फ्लो हो रही है। अब हम स्पेसिफिकेशन पर आते हैं। हमने एक एग्जाम्पल लिया है 5.6 वोल्ट जीना डायोड का। तो आप अगर डेटा शीट देखें तो उसमें 5.6 वोल्ट के साथ कुछ टॉलरेंस भी लिखी होगी। जीना डायोड में कुछ टॉलरेंस होती है, जैसे ±5%। अगर आपको एक्यूरेट वैल्यू का चाहिए तो आप कई जीना डायोड ले सकते हैं, उनकी वैल्यू मेजर करके देख सकते हैं कौन सी वैल्यू कम टॉलरेंस की है। अब जीना डायोड में 3 करंट देते हैं। एक होती है टेस्ट करंट, एक होती है नॉर्मल करंट, एक होती है सर्ज करंट। टेस्ट करंट क्या होती है कि ये जो वोल्टेज हम डिफाइन करते हैं जीना डायोड का 5.6 वोल्ट, वो इस करंट पे डिफाइन करते हैं। तो ये पॉइंट है, अगर ये टेस्ट करंट है तो ये जीनर वोल्टेज है 5.6 वोल्ट। एक एग्जाम्पल दिया है हमने 45 मिली एम्पियर पे टेस्ट करंट पर जीनर वोल्टेज है 5.6 वोल्ट। 160 मिली एम्पियर इसकी टिपिकल कॉन्टिन्यूअस करंट है जो ये ले सकता है। तो तीसरी करंट है सर्ज करंट। ये है सर्ज करंट 810 मिली एम्पियर। यह सर्ज करंट इससे बहुत ज़्यादा है। ये 10 मिली सेकेंड, करीब हाफ साइकिल के लिए इसको फ्लो करा सकते हैं, तो भी जीना डायोड खराब नहीं होगा। फिर इसकी पावर रेटिंग होती है। यहाँ लिखा है हमने 900 मिलीवाट और यहाँ लिखा है हमने 1300 मिलीवाट, दो लिखी हैं। क्या होता है कि 25 डिग्री पे इसकी रेटिंग डिफाइन करते हैं, मान लीजिए है 1300 मिलीवाट। ये टेम्परेचर और ये पावर का कर्व है, और ये पॉइंट ये है 25 डिग्री टेम्परेचर पर ये 1300 मिलीवाट पावर लॉस ले सकता है। उसके बाद अगर एम्बिएंट टेम्परेचर ज़्यादा है तो आपको डीरेट करना पड़ेगा, इसको बोलते हैं पावर डीरेटिंग। और 70 डिग्री पे ये 1300 कम होके 900 मिलीवाट रह जाता है।
अब जीना डायोड का एक डायनामिक रेजिस्टेंस भी होता है जो हमने यहाँ दिखाया है। मान लीजिए 2 पॉइंट हैं ए और बी। देखिए ये थोड़ा एंगल पर है, तो ए और बी के बीच में वोल्टेज डिफरेंस है डेल्टा वी और करंट डिफरेंस है डेल्टा आई जेड। तो इसका डायनेमिक रेजिस्टेंस होता है डेल्टा वी बाई डेल्टा जेड। ये 10 ओम हो सकता है, 20 ओम हो सकता है, 100 ओम हो सकता है। अब हम एप्लीकेशन पर आते हैं। यहाँ हमने 8 एप्लीकेशन दिखाए हैं, 8 की लिस्ट है। 2 यहाँ दिखाए हैं और 6 और शीटों में हैं। वेव फॉर्म क्लिपर, वोल्टेज शिफ्ट, वोल्टेज रेगुलेटर, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन, ऑपरेशन एम्पलीफायर गेन कंट्रोल लिमिटर, पावर सप्लाई प्रोटेक्शन, वोल्टेज रिफरेंस, मीटर प्रोटेक्शन। अब ये जीना डायोड का वेव फॉर्म क्लिपर में एप्लीकेशन है। हमने 2 जीनर सीरीज में लगा रखे हैं। पोलरिटी उनकी रिवर्स है, एक का एनोड ऊपर है, एक का कैथोड ऊपर है। अब ये ड्रॉप कितना होगा? मान लीजिए इसका ड्रॉप है 5.6 वोल्ट, इसका फॉरवर्ड ड्रॉप है 0.7 वोल्ट। तो टोटल कितना हो गया? 5.6 प्लस 0.7 इक्वल टू 6.3 वोल्ट। तो इसके क्रॉस वोल्टेज 6.3 वोल्ट है। यहाँ पे हमने एक रजिस्टर लगा रखा है। अगर इनपुट हम एसी देते हैं जो ग्रीन कलर से दिखाया है, तो आउटपुट रेड कलर क्लिप हो जाएगा। ये वोल्टेज 6.3 वोल्ट आएगा। यहाँ पे जीना डायोड का एप्लीकेशन वोल्टेज शिफ्ट में है। मान लीजिए इनपुट वोल्टेज ये है, ये वोल्टेज है, ये टाइम है ग्रीन कलर, या इनपुट वोल्टेज है ग्रीन कलर। तो यहाँ पे वोल्टेज हर पॉइंट पे इससे कम होगा जो इसका ड्रॉप होगा। जैसे इस टाइम पर इनपुट वोल्टेज ये है माइनस ड्रॉप वी जेड, तो आउटपुट में इतना वोल्टेज आएगा बस। अब ये जीना डायोड का एज ए वोल्टेज रेगुलेटर एप्लीकेशन है। यहाँ हमने एक रजिस्टर लगा रखा है तो इसमें करंट को लिमिट करता है। तो आउटपुट में हमें वही वोल्टेज मिलता है जो जीना डायोड का वोल्टेज है, और इसमें करंट फ्लो होगी वोल्टेज डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस। ये हमने एग्जाम्पल दिया है 5.6 वोल्ट। अगर 5.6 है तो 5.6 मिलेगा यहाँ पे आपको। इस सर्किट की रेंज बहुत कम होती है, आप ज़्यादा लोड वेरिएशन नहीं कर सकते, तो ये सर्किट यूज करते हैं। इसमें हमने एक एनपीएन ट्रांजिस्टर लगा रखा है। अब जीना डायोड में करंट ऐसे फ्लो करती है। अब मान लीजिए जीना डायोड का वोल्टेज 5.6 वोल्ट है और बेस इमिटर वोल्टेज है 0.6 वोल्ट। तो यहाँ पे आपको क्या वोल्टेज मिलेगा? ये वोल्टेज माइनस ये वोल्टेज। ये वोल्टेज मतलब 5.6 वोल्ट माइनस 0.6 वोल्ट इज इक्वल टू 5 वोल्ट। तो यहाँ पे जो वोल्टेज मिलेगा आपको 5 वोल्ट मिलेगा, 5.6 वोल्ट नहीं मिलेगा अगर ये जीनर 5.6 वोल्ट का है। तो आप ये ट्रांजिस्टर बड़े साइज का भी ले सकते हैं। ऐसे सर्किट में आप काफ़ी लोड वेरिएशन कर सकते हैं। जब हम ऐसा सर्किट यूज करते हैं तो ये जो लोड करंट है वो ऐसे आती है, ट्रांजिस्टर से होते हुए आती है। तो इसमें पावर लॉस ज़्यादा होता है, जो कि बराबर होगा लोड करंट मल्टीप्लाई बाई इसके क्रॉस वोल्टेज। अब ये जीना डायोड का एप्लीकेशन है ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन के लिए। यहाँ हमने एक थायरिस्टर लगा रखा है और इस जीना डायोड को इसके गेट में लगा रखा है। जब यहाँ और यहाँ इसके क्रॉस वोल्टेज इस जीना डायोड के ब्रेकडाउन वोल्टेज से ज़्यादा हो जाता है तो इसमें करंट ऐसे फ्लो होने लगती है।
और इस गेट करंट की वजह से ये थायरिस्टर ट्रिगर हो जाता है और यहाँ पे 0 वोल्टेज आ जाता है, करीब करीब 0 वोल्ट, क्योंकि थायरिस्टर का कुछ ड्राफ होगा और ये शॉर्ट हो जाता है, तो करंट ऐसे फ्लो होती है। अब आप दो काम कर सकते हैं, यहाँ पे फ्यूज़ लगा सकते हैं, तो जब ये शॉर्ट होगा तो सडनली बहुत ज़्यादा करंट फ्लो होगी और ये फ्यूज़ ब्लो हो जाएगा। दूसरा ऑपरेशन क्या होता है कि यहाँ पे फ्यूज़ नहीं लगाते, हमको शॉर्ट करना ही पड़ता है। हमारे कुछ प्रोजेक्ट में हमने इसको शॉर्ट किया है, फ्यूज़ ब्लो नहीं किया, उसकी रिक्वायरमेंट ऐसी थी। तो जब यहाँ पे वोल्टेज जीना डायोड के वोल्टेज से ज़्यादा हो जाता है तो ये ट्रिगर हो जाता है और यहाँ शॉर्ट हो जाता है। अब यहाँ जीना डायोड का एप्लीकेशन है ऑपरेशन एम्पलीफायर गेन कंट्रोल लिमिटर के लिए। यहाँ हमने जीना डायोड लगा रखा है R2 के क्रॉस। मान लीजिए टोटल वोल्टेज 10 वोल्ट है, तो नॉर्मली ऑपरेशन एम्पलीफायर का गेन होता है R2/R1। हम मान लीजिए ये 0 वोल्ट है तो ये भी 0 वोल्ट होगा। ये टोटल है 10 वोल्ट, इसका ड्रॉप प्लस इसका ड्रॉप। अगर इसका वोल्टेज 10 वोल्ट या उससे ज़्यादा हो जाएगा तो करंट इससे फ्लो होने लगेगी। तो ये जीना डायोड इस पॉइंट को 10 वोल्ट से ज़्यादा नहीं होने देगा या इसको लीनियर रेंज में रखेगा, या यूँ कह सकते हैं आप ये टोटल रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट कम होने लगेगा। इसकी वजह से ये डायनामिक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, ये इसको सैचुरेशन में नहीं जाने देगा। कहीं कहीं कंट्रोल में अगर ये पॉइंट सैचुरेशन में चला जाता है तो रिस्पांस टाइम स्लो हो जाता है, वहाँ पे यूज करते हैं इसको, और इसको प्रोटेक्शन के लिए भी यूज करते हैं। अब एक और एप्लीकेशन है जीना डायोड का वोल्टेज डिफरेंस में। देखिए कंपैरेटर है, अगर सप्लाई यहाँ पे फ्लक्चुएट कर रही है, जो बहुत सारे सर्किट होते हैं तो यहाँ पे स्पाइक्स आते हैं। अगर यहाँ 2 रजिस्टर लगा देंगे तो यहाँ पे भी स्पाइक्स आएंगे, लेकिन अगर जीना डायोड लगा देते हैं तो यहाँ पे आपको स्टेबल वोल्टेज मिलेगा रेफरेंस का। तो वोल्टेज डिफरेंस स्टेबल रखने के लिए लगाते हैं। ये रेजिस्टेंस हमने इसलिए लगा रखा है यहाँ पे आपको हिस्टैरिसीस मिले। अगर ये नहीं लगाएंगे तो हिस्टैरिसीस नहीं मिलेगी। अब ये जीना डायोड का पावर सप्लाई प्रोटेक्शन में एप्लीकेशन दिखाया है हमने। यहाँ एक छोटा सा रजिस्टर वैल्यू लगा रखा है, फ्यू ओम का होता है ये। शुरू में हमने बताया था कि जीना डायोड शॉर्ट टाइम के लिए काफ़ी ज़्यादा करंट ले जा सकता है नॉर्मल करंट से। वो फंक्शन यहाँ यूज होता है। यहाँ पे मान लीजिए सर्ज आ रही है शॉर्ट टाइम के लिए, तो यहाँ पे हैवी करंट फ्लो होगा जो ये ले जाएगा और यहाँ पे ओवर वोल्टेज नहीं आएगा। ये आरसी और जीनल तीनों मिलके यहाँ पे वोल्टेज को लिमिट करेंगे। बट ऐसे सर्किट में थोड़ा सा ड्रॉप हो जाता है यहाँ पर नॉर्मल करंट के लिए। अगर आप वो ड्रॉप एफोर्ड कर सकते हैं तो ये सर्किट बहुत अच्छा काम करता है। फिर मीटर प्रोटेक्शन के लिए यहाँ हमने जीना डायोड लगा रखा है, तो जब यहाँ पे वोल्टेज जीना डायोड से ज़्यादा हो जाता है तो करंट ऐसे फ्लो होने लगती है। मगर इस केस में जीना डायोड पे स्ट्रेस आता है, तो वो आपको एडिशनल देखना पड़ेगा। इस जीना डायोड हम ज़्यादा पावर का लें या यहाँ पे फ्यूज़ लगाएं या कुछ और तरीका करें। आज यहीं समाप्त करते हैं।